हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर टुडेस सेशन। हम देख रहे हैं सी लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज में आज का टॉपिक है वेरिएबल्स। सो फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स एग्जैक्टली है क्या, वेरिएबल्स प्रोग्राम में यूज कैसे करते हैं, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इन दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, ये हमने देखा था। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के टाइप्स कौन से हैं ये देखने वाले हैं। So without wasting time, we are directly moving to our main topic, that is what are the types of variables. Okay. So basically variables के 5 types है, वो कौन से देखो। फर्स्ट है local variables, local variables. Okay. So friends, local variables क्या होते हैं? The variables which are declared in the function block are called as local variables. Okay. Suppose मान लो हमने एक main method ली, main, this is opening and closing bracket of this main function, and यहाँ पे हमने एक variable declare किया int a करके. Okay. So ये variable इस function के अंदर लिखा है, इसीलिए this variable is local for this main function. Okay. इसे कहेंगे लोकल वेरिएबल। सपोज मान लो हमने और एक फंक्शन लिया, यूजर डिफाइंड फंक्शन void fun करके, ओके, एंड इसके अंदर भी और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int b एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। सो दिस इज आल्सो लोकल वेरिएबल। ओके, so these two are local variables for this function and this function. ये वेरिएबल इस फंक्शन के लिए लोकल हो गया and this variable is local to this function. Got it? कि लोकल फंक्शंस क्या होते हैं, लेकिन ये वेरिएबल इस फंक्शन के लिए एक्सेस नहीं होगा क्योंकि दिस इज लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल सिर्फ उसी ब्लॉक के लिए यूजफुल होते हैं। लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते टाइम हमेशा ये एट द स्टार्ट ऑफ ब्लॉक लिखने चाहिए। ओके, जब हम मेन ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सो एट द स्टार्ट हमें इसे लिखना पड़ेगा। ओके, दिस इज द मेन रूल ऑफ डिक्लेयरिंग लोकल वेरिएबल्स। गॉट इट? सो क्लियर है कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टाइप है सेकेंड वन, दैट इज ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल्स। ओके, ग्लोबल वेरिएबल्स एग्जैक्टली अपोजिट टू लोकल वेरिएबल। ओके, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिस फंक्शन में हमने वो वेरिएबल लिया है उसी फंक्शन के लिए वो एक्सेस होता है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल्स का वैसे नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल्स किसी भी फंक्शंस के लिए एक्सेस होते हैं। सपोज मान लो हमने इंट a करके वेरिएबल लिया, वो कहाँ पे डिक्लेयर किया, मेन फंक्शन के ऊपर। ग्लोबल वेरिएबल्स हमेशा मेन फंक्शन के ऊपर जहां पे हेडर फाइल्स होती है उसके एग्जैक्टली नीचे हम डिक्लेयर करते हैं। सो ये मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर किया एंड यहाँ पे दिस इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ मेन फंक्शन, एंड यहाँ पे और एक फंक्शन लिया यूजर डिफाइंड फंक्शन void fun। ओके, दिस इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। सो दिस इज ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल। ओके, so this global variable is accessible to this function and this function as well, because this is a global variable and it is accessible to all the functions. Okay, सभी functions के लिए access होगा ये global variable. So clear है कि global variables क्या होते हैं? So global variables are those whose accessible to all the functions written in the program. Got it friends? So हमारा next variable type है that is static variables. Third one is static variables. So friends, static variables क्या होते हैं? Static variables को डिक्लेयर करते टाइम हमें static कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। ओके, static int a is equal to 2। ओके, जब हम इस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो स्टैटिक वेरिएबल हो जाता है। सो स्टैटिक एंड नॉर्मल वेरिएबल में डिफरेंस क्या है ये हम देखेंगे। ओके, सपोज मान लो हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिया void fun करके। ओके, void fun, एंड यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int a, दिस इज लोकल वेरिएबल एंड इसकी वैल्यू असाइन की 2, एंड हमने यहाँ पे
और एक वेरिएबल लिया स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक इंट b इज इक्वल टू 3। ओके, सो ये लोकल वेरिएबल एंड दिस इज स्टैटिक वेरिएबल। सो यहाँ पे हमने और एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, a इज इक्वल टू a प्लस 1 एंड b इज इक्वल टू b प्लस 1। ओके, सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 एंड यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 3। सो इस ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, a एंड b की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ओके, गॉट इट। एंड एट द एंड हमें ये दोनों वैल्यू प्रिंट करने हैं। सो प्रिंटर में हमने ये दोनों वैल्यूज ली, %d कॉमा a प्रिंटेड, सेकेंड प्रिंटर %d b। ओके, सो अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है 3 है। सो जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तब क्या होगा, कर्सर यहाँ पे आएगा, a की वैल्यू रीड करेगा, a की वैल्यू 2 है, स्टैटिक इंट b, b वेरिएबल को हमने क्या डिक्लेयर किया है स्टैटिक, सो b की वैल्यू 3 है। देन इस ऑपरेशन के बाद a की वैल्यू कितनी हो गई, a इज इक्वल टू a प्लस 1 दैट इज 3, 1 से इंक्रीमेंट हो गई एंड b की वैल्यू कितनी है, b इज इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज 4। ओके, सो b की वैल्यू अब कितनी हो गई 4 हो गई। यहाँ पे प्रिंट होगी ये वैल्यू, a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 4। गॉट इट। अब देखो स्टैटिक फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। मान लो हमने इस फंक्शन को सेकेंड टाइम कॉल किया। ओके, सो सेकेंड टाइम कॉल करने के बाद तो कर्सर यहाँ पे आएगा, इंट a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 फिर से रीड करेगा, स्टैटिक इंट b, लेकिन यहाँ पे आने के बाद b की वैल्यू कितनी थी 3, सो अब चेंज होके कितनी आ गई है 4। सो स्टैटिक वेरिएबल्स क्या करते हैं, उसकी लास्ट अपडेटेड जो वैल्यू है उसे होल्ड करके रखते हैं। सो अब b की वैल्यू कितनी हो गई 3 नहीं, तो b की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। सो ये लास्ट अपडेटेड वैल्यू है, सो इसे होल्ड करके रखेगा। सो इसका मतलब है जितने टाइम ये फंक्शन कॉल होगा उतनी टाइम इस a की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन b की वैल्यू जो अपडेटेड है वही होल्ड करके रखेगा। b की वैल्यू इच फंक्शन कॉल के लिए चेंज हो जाएगी, मतलब लेटेस्ट जो अपडेटेड वैल्यू है वही होल्ड करके रखेगा ये स्टैटिक वेरिएबल। गॉट इट फ्रेंड्स। सो क्लियर है फ्रेंड्स कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, सो मूव होते हैं अब नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। ओके, फोर्थ वन ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। ओके, सो फ्रेंड्स ऑटोमेटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। सपोज मान लो हमने एक मेन मेथड ली एंड इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a करके। ओके, सो ये है लोकल वेरिएबल एंड बाय डिफॉल्ट दिस इज ऑटोमेटिक वेरिएबल। ओके, मतलब लोकल वेरिएबल एंड ऑटोमेटिक वेरिएबल दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल लोकल वेरिएबल्स आर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन ऑटोमेटिक वेरिएबल को हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ऑटो कीवर्ड से ऑटो इंट b इज इक्वल टू 2, दिस वेरिएबल and this variable both are same. Okay, this is local variable and by default इसे हम auto variable भी बोल सकते हैं, auto variable, and this is also auto variable. Got it friends? यहाँ तक क्लियर है कि ऑटोमेटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, सो हमारा लास्ट एंड इंपॉर्टेंट वेरिएबल टाइप है एक्सटर्नल वेरिएबल्स। सो फ्रेंड्स एक्सटर्नल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जब हम कोई वेरिएबल मल्टीपल सोर्स फाइल में शेयर करना चाहते हैं तब उसे हम एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। गॉट इट। एक्सटर्नल वेरिएबल कब यूज करते हैं, जब हम सपोज मान लो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एंड उस प्रोजेक्ट के 2 सोर्स फाइल है। ओके, सो हम उन 2 सोर्स फाइल में एक वेरिएबल को शेयर करना चाहते हैं, तब उस वेरिएबल को हम एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ओके, सो एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद वो मल्टीपल सोर्स फाइल में यूज करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा कि एक्सटर्नल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके,
एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज एक्सटर्नल वेरिएबल हमेशा ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज मान लो हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ए करके, एंड उसके दो सोर्स फाइल है abc.c एंड xyz.c, एंड एक वेरिएबल है int a करके, एंड इस वेरिएबल को हम इन दोनों सोर्स फाइल में शेयर करना चाहते हैं, तो हम उसे एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्न कीवर्ड उससे हम एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं. सपोज abc.c ये फर्स्ट सोर्स फाइल है एंड xyz.c ये हमारी सेकेंड सोर्स फाइल है. सो यहाँ पे हमने मेन फंक्शन लिखा एंड दिस इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, एंड यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int a इज इक्वल टू 10. ओके, ये फर्स्ट सोर्स फाइल है एंड ये सेकेंड सोर्स फाइल है, एंड यहाँ पे हमने जस्ट एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू कितनी असाइन की है 10. ओके, एंड इस वेरिएबल को हम इस सोर्स फाइल में एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम उसे एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एक्सटर्न इंट ए. ओके, एक्सटर्न इंट ए इसका मतलब है यहाँ पे हमने सिर्फ उसे डिक्लेयर किया है. सो इसका मतलब क्या है कि इंट ए करके एक वेरिएबल है जो ऑलरेडी किसी अदर सोर्स फाइल में अवेलेबल है, उसे हम रीयूज करना चाहते हैं. गॉट इट. एंड जब हम इसी यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंटफ फंक्शन में printf %d a, सो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें आउटपुट स्क्रीन पे, a की वैल्यू मिलेगी दैट इज 10. ओके, सो क्लियर है फ्रेंड्स कि एक्सटर्नल वेरिएबल्स क्या होते हैं. सो आई होप कि ये 5 वेरिएबल टाइप्स आपको क्लियर हो चुके होंगे. इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. विल सी समथिंग न्यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.